नमस्कार राणा, मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और इसी बीच एक बड़ी खबर हम आपको दे दें। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है इस उपचुनाव से जुड़ी हुई। विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है और बड़ी संख्या में यहां पर वोटर्स घरों से निकल रहे हैं। धरियाबाद और वल्लभनगर में वोटिंग जारी है। इन दो जगहों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनावों में अब तक देखा जाए तो धरियाबाद के अंदर 27.14% वोटिंग हुई है, तो वहीं वल्लभनगर के अंदर अब तक 23% मतदान हुआ। अभी तक के हिसाब से देखें तो ये अभी और बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो कुल मिलाकर उपचुनावों की तैयारी यहां पर भारी भरकम अंदाज में की गई थी, पूरे सुरक्षा घेरे के साथ की गई थी और उपचुनाव के लिए वोटिंग अभी भी जारी है। धरियाबाद वल्लभनगर के अंदर वोटिंग की जा रही है। तो धरियाबाद में अब तक 27.14% वोटिंग की गई है। इसके अलावा वल्लभनगर के अंदर 23% मतदान अब तक हुआ है। तो वल्लभनगर में 23%, धरियाबाद में 27% के आसपास मतदान। फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। घरों से ज्यादा लोग घर से बाहर निकले और मतदान करने पहुंचे, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। इससे पहले भी लगातार जागरूकता के लिए तमाम अभियान चलाए गए धरियाबाद वल्लभनगर में, और धरियाबाद वल्लभनगर में अभी भी मतदान चल रहा है। 27.14% वोटिंग धरियाबाद के अंदर अब तक हुई है। इसके अलावा वल्लभनगर की बात करें तो 23% मतदान वहां पर हुआ है। तो लगातार उपचुनाव की आमद यहां पर पहले से ही देखी जा रही थी। धरियाबाद एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर सीएम गहलोत भी पहुंचे थे, 3 रैलियां वहां पर उन्होंने की थी। फिलहाल उन तमाम चीजों को देखते हुए विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग अब जारी है। अब जनता जनार्दन के हाथ में फैसला है कि वो यहां पर किसकी किस्मत को कैद करेंगे, किसकी किस्मत पर मुहर देंगे और किसकी किस्मत यहां पर एमएलए बनने की होगी। तो धरियाबाद में अब तक 27.14% मतदान, तो वहीं वल्लभनगर के अंदर 23% मतदान। देखिए ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब आज सुबह से मतदान शुरू हुए। सुबह से मतदान शुरू होने के बाद लगातार वहां पर सुरक्षा घेरे के साथ मतदान किया जा रहा है। धरियाबाद में अंदर अगर देखें तो 27.14% मतदान अब तक हो चुका है। वल्लभनगर के अंदर अब तक 23% मतदान हो चुका है। तो शांतिपूर्ण तरीके से ये मतदान चल रहा है। विधानसभा का उपचुनाव ये है और उपचुनाव का रण सज चुका है। रण सजने के साथ साथ यहाँ पर जनता जनार्दन का फैसला कैद होना शुरू हो चुका है। तो विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। धरियाबाद और वल्लभनगर के अंदर वोटिंग की जा रही है। तो किसकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी ये देखना दिलचस्प होगा। वल्लभनगर के अंदर, धरियाबाद के अंदर किसकी किस्मत का फैसला जनता जनार्दन करेगी, किसे बनाएगी सरताज, कौन यहां पर पिछड़ जाएगा, ये देखना होगा। फिलहाल जनता जनार्दन के हाथ में पूरी तरह से ये फैसला सुरक्षित देखा जा रहा है। तो धरियाबाद और वल्लभनगर के अंदर वोटिंग अभी चल रही है। वल्लभनगर में 23% मतदान, तो धरियाबाद के अंदर 27.14% मतदान। गिरीश पालीवाल हमारे साथ धरियाबाद से जुड़ गए हैं। गिरीश, अभी तक स्थिति क्या है वहां पर और वोटर्स की लाइनें आप किस तरह की देख रहे हैं? क्या लोग घरों से निकल रहे हैं? धरियाबाद विधानसभा चुनाव को लेकर जो है अब लोगों में यहाँ पर उत्साह देखा जा रहा है। जहाँ मतदान को लेकर यहाँ पर लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगना शुरू होगी। वहीं महिला और पुरुष की जो पृथक कतारें लगी है, वहीं लोग अपनी बारी बारी से अपने मतदान का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। वहीं 11 बजे तक जो है 27.13% जो है मतदान यहाँ पर हो चुका है। धरियाबाद विधानसभा क्षेत्र में जो है फिलहाल शांतिपूर्ण मतदान की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर जारी है। वहीं अगर हम विधानसभा बूथ पर अगर हम बात करें तो पुलिस और प्रशासन के भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम देखे जा रहे हैं। वहीं विकलांग मतदाता और बुजुर्ग मतदाताओं को जो है ट्राईसाइकिल पर बिठाकर जो है मतदान केंद्र पर लाया जा रहा है और जो है मतदान प्रक्रिया यहाँ पर करवाई जा रही है। वहीं लगातार कहीं न कहीं मतदाताओं में भी जो है यहाँ पर खासा उत्साह बना हुआ है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ देखा जाए क्योंकि धरियाबाद का अगर हम जिक्र करें तो अभी यहाँ पर 27.14% का मतदान दर्ज हुआ है अभी तक। क्या अभी यहाँ पर और लोग घरों से निकलेंगे या वहां पर और लोगों को घर से निकालने की कोशिशें चल रही हैं? कितने बजे तक मतदान वहां पर होगा? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से जो मतदान प्रक्रिया है वो सुबह 7 बजे से यहाँ पर शुरू हो गई है। वहाँ जहाँ सुबह की हम लोग बात करें तो जहाँ इक्का दुक्का लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे थे, वहीं 10 बजे बाद जो है मतदान केंद्रों पर जो है कुछ तस्वीरें यहाँ पर जो है चेंज जरूर हुई है कि लोग अपने काम काजों से निपट कर जो है मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्रों पर जो है अब लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गई है।
वहीं पुलिस प्रशासन के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम देखे जा रहे हैं। अब लोगों का जो है घर से बाहर आना जो है अब चालू हो गया है। वहीं जो अगर राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें तो वो जो है सक्रिय रूप से यहाँ पर लग चुके हैं और मतदान के लिए जो है मतदाताओं को अपने घर से निकाल कर पोलिंग बूथों पर जो है उनके द्वारा यहाँ पर लाया जा रहा है। बिल्कुल, और साथ ही साथ अगर देखा जाए धरियाबद के अंदर जो कैंडिडेट्स हैं, किसकी तस्वीर, किसकी किस्मत ज्यादा भारी नजर आती है आज के दिन? क्योंकि अब तक अगर देखा जाए तमाम इश्यूज रहे होंगे, तमाम मुद्दों का जिक्र हुआ होगा। कौन कौन कैंडिडेट हैं, क्या क्या प्रोफाइल है उनकी? मैं आपको बता दूं कि धरियावद विधानसभा चुनाव में इस बार जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस से प्रत्याशी के रूप में गजराज मीणा यहाँ पर विधानसभा के रण में है। वहीं भारतीय जनता पार्टी से जो है खेत सिंह मीणा एक चेहरा जो है वो भी इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। वहीं निर्दलीय रूप से जो है थावरचंद मीणा यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में जो है अपनी ताल ठोक रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो धरियावद विधानसभा क्षेत्र का जो है ये चुनावी रण है, ये त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है। वहीं सभी राजनीतिक पार्टियों ने जो है अपनी पूरी ताकत यहाँ पर मतदान के लिए झोंक दी है। लेकिन साथ ही साथ देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा त्रिकोणीय मुकाबला है, किसका पल्ला यहाँ पर जनता की नजर में ज्यादा भारी है? क्योंकि देखिए आप साथ ही साथ क्योंकि कई मुद्दों पर यहाँ पर चुनाव हुए होंगे, किसके मुद्दे ज्यादा हावी नजर आते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो है यहाँ पर 2-2 जनसभाएं की है और 3 रैलियों को यहाँ पर संबोधित किया है, तो कहीं न कहीं सरकार की जो है जन कल्याणकारी नीतियों पर भी जो है यहाँ फोकस मारा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो जो 3 साल के जो कुशासन के उन्होंने दम पर जो है यहाँ पर वोट मांग रहे हैं। वही धरियावद अगर लोकल मुद्दे की हम बात करें तो कृषि मंडी का जो लंबित मामला है चल रहा है, इसको लेकर जो है फोकस किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जो है नगर पालिका की तो घोषणा हो गई है लेकिन वो धरातल पर नहीं उतरी है। इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी जो है अपने मतदाताओं को जो है आकर्षित करते हुए मतदान करवा रही है। वहीं तीसरे विकल्प के रूप में जो है थावरचंद मीणा चुनावी मैदान में है, वो अपने आप को जो है दोनों पार्टियों के विकल्प के रूप में जो है निर्दलीय प्रत्याशी थावरचंद मीणा जो है क्षेत्र के कई मुद्दों को लेकर जो है वो यहाँ पर मतदाताओं को जो है वो रिझाते नजर आ रहे हैं। ठीक है गिरीश, लगातार आप नजर बनाकर रखिएगा, मैं आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेता रहूंगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया। धरियावद से हमारे साथ माधव जुड़ गए हैं। माधव, अगर देखा जाए अभी तक की स्थिति क्या है, जो लाइनें हैं वो आप किस तरह की देख रहे हैं? मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वल्लभनगर जो विधानसभा की जो सीट उपचुनाव हो रहे हैं ये फोर्थ के रूप में मानी जाती है। इसके साथ में आपको ये बता दूंगा कि ये परंपरा ज्यादातर तो गुलाब सत्ता होते हुए यहाँ पे देखा गया है। चुनाव को अपन अगर देखते हैं तो यहाँ पे कोई मुकाबला जो है देखने को मिल रहा है। और आरएलपी जो पार्टी का जो दामन जो थामा है वो भारतीय जनता पार्टी के जो है आगे जो प्रत्याशी बने हैं उदयलाल लांजी, उनके जो है दमखम के साथ में यहाँ पे चुनाव मैदान में उतरे हुए और काफी उनका जो है कई मुद्दों पर प्रभाव देखने को मिल रहा है। ये साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि मुख्यमंत्री जो अशोक जो गहलोत है, यदि उनको ऐसा नहीं लगता कि भाई ये पार्टी में नहीं है तो वो 3 सभाएं यहाँ पे नहीं करेंगे। उन्होंने लगातार जो है धरियावद और वल्लभनगर को में लेके कम से कम 5 बार कर चुके हैं। वल्लभनगर जो है वल्लभनगर में मुख्यमंत्री ने अशोक गहलोत ने सभाएं ली। इसके साथ ही पुनावर में जो है मुख्यमंत्री ने अपनी जो है सभा लेके कांग्रेस लोगों के साथ मीटिंग की है और मतदाताओं के लुभाने के लिए कांग्रेस की नीतियों के बारे में अवगत कराया है। ठीक है, यहाँ पर जिस तरीके से माधव जानकारी दे रहे हैं, माधव साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि यहाँ पर सुबह से लंबी लंबी लाइनें देखी गई, लेकिन अभी भी यहाँ पर जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकलें, ज्यादा से ज्यादा लोग जनता जनार्दन इस बात का फैसला करें कि कौन सा कैंडिडेट बेहतर होगा उनके लिए, क्योंकि ये समय है कि आप अपने कैंडिडेट को चुनकर अपने क्षेत्र का विकास करने की इबारत लिख सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप सही कैंडिडेट का चुनाव करें, आप सही तरीके से मतदान करें, आप सही तरीके से ज्यादा संख्या में एक सही कैंडिडेट को
चुनकर लेकर आए जो आपके क्षेत्र के विकास के लिए लगातार विधानसभा में आवाज उठाए। तो ऐसे विधायक को चुनना आपकी जिम्मेदारी होती है। यही वजह है कि बल्लभ नगर के अंदर अगर 23% का मतदान अभी तक हुआ है तो ये मतदान का परसेंटेज बढ़ना चाहिए, क्योंकि 60 से 70% का मतदान जब तक नहीं होगा तब तक सही कैंडिडेट बाहर नहीं आएगा। तो ये बहुत जरूरी है। बल्लभ नगर से माधव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। माधव, अगर देखें वो मुद्दे क्या है बल्लभ नगर के? लगता है माधव हमारे साथ एक बार फिर जुड़ेंगे। अभी किसी तकनीकी खामी की वजह से उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, हम उनके पास दोबारा जाएंगे। लेकिन आपको इसी बीच बता दें कि जो अब तक का मतदान का प्रतिशत है वो 23% बल्लभ नगर और 27.14% दरियाबाद का है। आपको बता दें कि ये दोनों जगहों पर उपचुनाव चल रहे हैं। दोनों जगहों पर अगर देखें तो मुकाबला काफी दिलचस्प है, रोमांचक है। दरियाबाद के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहां पर लगातार कांग्रेस बीजेपी में टक्कर काफी खास देखी जा रही है और जनता जनार्दन को यह फैसला करना है कि अब आगे इस सरकार में बचे हुए समय के बीच कौन से विधायक उनके होंगे, कौन से विधायक उनके क्षेत्र के विकास की बात करेंगे। तो दरियाबाद और बल्लभ नगर ये दो ऐसे क्षेत्र हैं राजस्थान में जहां आज मतदान हो रहा है, उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव का रण साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस को अगर यहां चुनती है जनता दोनों जगहों पर तो फिर यह बात साफ हो जाएगी कि सरकार के कामकाज पर भी मोहर लग रही है। लेकिन अगर बीजेपी को चुनती है या किसी और पार्टी को चुनती है तो फिर एक बात यह भी साफ हो जाएगी कि क्या सरकार के लिए ये एक कहना चाहिए कि एक ऐसा मौका होगा जब सरकार को एक बार ये सोचना होगा कि जनता उनसे सहमत क्यों नहीं। फिलहाल दरियाबाद के अंदर 27.14% मतदान, बल्लभ नगर में अब तक 23% का मतदान दर्ज किया गया है। तो लगातार शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। सुरक्षा के तमाम इंतजामात यहां पर किए गए हैं। बेहतर तरीके से यहां पर सुरक्षा के इंतजामात हैं जिससे कि किसी भी तरीके का कोई भी कियोस्क यहां पर क्रिएट ना होने पाए। तो विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार चल रही है। तो बल्लभ नगर में 23% का मतदान, तो दरियाबाद के अंदर 27.14% का मतदान हुआ। तो वहीं प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से ही वोटिंग चल रही है। 5 लाख